नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त संजय कौशिक। दोस्तों, अगर महेंद्रगढ़ इलाके की बात कर ली जाए तो महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब बन चुका है और इस बात को साकार कर रहे हैं यहाँ के युवा, वो प्रतिभावान युवा, वो छात्र जो दिन प्रतिदिन एक ना एक नई उपलब्धि लेकर के अपने परिवार के साथ साथ जो अपना क्षेत्र है उसका नाम भी पूरे देश के साथ साथ दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, सबसे खुशी की बात यह है कि ये कमल शर्मा जी हैं जो मेरे ही गांव से हैं और अभी अभी जस्ट इन्होंने आईएएस के लिए क्वालिफाई किया है। तो सर, सबसे पहले आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे, इनकी कुछ खट्टी मीठी बातें भी इनसे करेंगे। जो स्ट्रगल इन्होंने अपनी लाइफ में किया है, जो सक्सेस इन्होंने अचीव किया है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। कैसे हो सर? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कमल शर्मा है, मैं झगड़ोली गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा महेंद्रगढ़ से ही पूरी की। यदुवंशी से मैंने 12th की एग्ज़ाम पास किया 2011 में। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक की और 2018 के मिड से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी यूपीएससी की जी। और इस बार ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। और हाँ सर, कौन सा रैंक आपने अचीव किया है? अब मेरा रैंक है 659। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी एक आईएएस थे जिनका मेरे ख्याल से शायद 5वां रैंक था और अभी इन्होंने 659वां रैंक। आप रैंक पे मत जाइए, इनकी क्वालिटी पे जाइए, इनकी योग्यता पे जाइए। ये देखिए कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने वो कर दिखाया जो इतनी उम्र में लगभग आज के युवा सोच भी नहीं सकते। तो आइए इनसे कुछ और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे मतलब प्रिपरेशन की, कैसे प्लान बनाया और कैसे अपना जो गोल है वो अचीव किया। सर, अगर बात कर ली जाए तो आज के युवा कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि टीन एज के दौरान ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वहीं आपने इन सबसे अलग हटके एक अलग मुकाम हासिल किया है, अपने परिवार के साथ साथ एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो क्या आप ऐसे जो युवा हैं उनके बारे में कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपके मतलब जीवन के कुछ उद्देश्य होने चाहिए। जी। चाहिए वो छोटा छोटा हो, आपका जो जीवन का लक्ष्य है बड़ा हो, जी। और उसको पाने के लिए आपको हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए। जी। डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आएंगे, लेकिन हमें उनसे बचना है लाइफ में। तो मेरा यही था कि जो चुनौतियाँ आएंगी उनसे मैं रुकूंगा नहीं या मैं विचलित नहीं होऊंगा। जी। उनको मैं एक पायदान बना के मैं आगे बढ़ूंगा। जी। मतलब चाहे कुछ भी आ जाए मेरे सामने, तो मैं उससे टकराने के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहता था। चाहे मुझे कुछ पता हो ना पता हो, मैं सीख लूँगा। जी। वो मेरे अंदर ललक थी, बचपन से ही थी। अब मेरे को लगता है कि वो थी, क्योंकि उस टाइम इतना पता नहीं होता, आप इतने डीप में अपने आप को नहीं समझते उस टाइम पे। जी। तो अभी मैं पलट के देखता हूँ तो वो वर्क कर गई मेरे लिए, जी। और वो शायद सब में होनी चाहिए। और एक खेलों का, आप खेल के अंदर इंडल्ज हो सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही एक सक्सेस का मेजर नहीं है। उसी से नहीं नाप सकते आप किसी की जो सक्सेस है या फिर सफलता है। जी। किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना 100% देना चाहिए, मैं ये कहूँगा। सर, हम जब भी कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी महसूस होती है। तो जब आपको पता चला कि भी या आई बिकम एन आईएएस, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ सर, खुशी होती है जब लिस्ट में नाम आया। मेरे को बताया मेरे दोस्तों ने कि मतलब कि भाई तेरा नाम अच्छा, है। वो भी दोस्तों ने ही बताया? हाँ, मैंने चेक नहीं किया खुद से, उन्होंने मेरे से पूछा, मेरा रोल नंबर पूछा कि तेरा रोल नंबर है, मैंने बोला हाँ, तो कंफर्म हुआ। जी। तो खुशी होती है, क्योंकि 2 ढाई 3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। तो आप इसकी बहुत घनी स्टेज होती है, मतलब जी। एक जी। पहली प्रीलिम्स हुई, मेंस हुई, ऐसे। जी। जी। तो इतनी सारी स्टेजेस क्रॉस करके जब आप पहुंचते हो तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई, कि सर्विस के बारे में नहीं सोचा मैंने कि क्या मिलेगी, बट जो भी मिलेगी मैं पूरा अपना 100% दूंगा उसमें। सर, अगर सिचुएशंस की बात कर ली जाए तो आप भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और रूरल एरिया में आई थिंक कि 85% थिंकिंग प्रिमिटिव होती है हमारी। जो कई बार सिचुएशंस होती है, कंडीशंस होती है, वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाती। तो क्या मतलब कैसे, क्या कुछ स्ट्रगल आपने किया और अभी ये स्ट्रगल आपने जो अपनी आपका जो टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया है, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? और जो पीछे की जो सिचुएशंस है उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता देंगी प्लीज़। सर, मैं तो ये कहूँगा कि जो सबका स्ट्रगल होता है, जी। गांव वालों का अलग है, शहर वालों का अलग है, जी। जॉब करने वालों का अलग है, जी। अनएम्प्लॉयड का अलग है। जी। तो स्ट्रगल से ना पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी। मैंने यही सीखा और उसको अप्लाई किया मैंने। जी। मतलब विचलित नहीं होना। मेरा ये था कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं चाहे जी। पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैं खेल भी रहा हूँ, तो मुझे उसमें जीतना है।
जी मैं टाइम पास के लिए कभी खेला भी नहीं, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। मैच खेलने जाएँगे तो मेरा रहता है कि मैं अपना पूरा जान लगा दूँगा जीतने के लिए इस मैच को, अगर हम कोई भी मैच या कोई भी गेम खेल रहे हैं। जी तो सर वही मेरा एटीट्यूड रहा है, वही मेरी अप्रोच रही है। मैं अगर खेतों में भी काम कर रहा हूँ, जी मैं भैंसों के साथ भी अगर काम कर रहा हूँ, तो मेरा रहेगा कि मैं सबसे बेस्ट दूँ और मैं सबसे बेस्ट होके निकलूँ उस काम में से। तो सर वही मैंने पढ़ाई में लगाया और अभी अच्छा लग रहा है कि पीछे पलट के देखता हूँ तो मतलब एक मंजिल पे पहुँच के रास्ता अभी देखने में मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है। तो कितने साल की प्रिपरेशन के बाद आपने अपना ये जो टारगेट है वो अचीव किया है सर? सर मेरे को अभी आज तक ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए प्रिपेयर करते हुए। अगर बात कर ली जाए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सिचुएशंस की बात कर ली जाए, ग्रामीण इलाके से आप संबंध रखते हैं। कई बार हमारी फैमिली सिचुएशंस ऐसी होती है कि हर कोई जो फाइनेंशियली है वो पावरफुल नहीं होता है, बहुत से फाइनेंशियली वीक भी होते हैं। आपके सामने भी शायद ऐसी समस्या आई होगी कभी? सर ये बहुत है कि हमें मतलब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जी तो ठीक है मतलब हम किफ़ायती रह के भी मतलब मैंने जैसे कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं बहुत पैसे बचाने और उसमें कि कम से कम खर्चा आए। जी पढ़ाई पे आप कट नहीं कर सकते, आप कहीं और कट करो, खाने पे कट कर दिए। जी आप अपने कपड़े मत खरीद मैंने कपड़े नहीं खरीदे हैं पिछले 4-5 साल से, 4 जी साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो आप बाकी जगह पे कट कर सकते हो तो आप ताकि पढ़ाई में व्यवधान ना आए। और सर मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने जैसे कि कभी घर से माँगे पैसे नहीं आए, लेट हो गए, तो जी दोस्तों ने मेरी सपोर्ट की सर फाइनेंशियली, तो उसके लिए मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगा। और सर एक हमारे पास गाँव में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट से आती है और जी थोड़ी जी कम रहती है, हमें एग्ज़ाम्स के जी बारे जी में नहीं, जी मुझे भी नहीं पता था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होती है एंड जी ऑल। उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था, अभी तो गाँव में इंटरनेट जा चुका है। जी तो मैं चाहूँगा कि जो युवा और अभी के जो स्टूडेंट हैं वो उसको जी पॉजिटिव वे में लें, जी क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, आपको सशक्त कर सकता है वो, अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं तो। जी क्योंकि कंटेंट बहुत है सर, जी आपको सिर्फ़ उसे यूज़ करना आना चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर वो सीख जाते हो, तो आप सक्सेस भी पा सकते हो। अभी तो डिजिटल कंटेंट बहुत है और वो बहुत ही सस्ते रेट्स पे अवेलेबल है। मेरे टाइम पे ये सब बहुत लेट हुआ, 2016-17 के बाद ये मोबाइल फ़ोन और ये सब 4G जी आया। जी लेकिन अभी ये बहुत पीक पे पहुँच चुका है और सब जगह पे पहुँच चुका है। तो शायद अभी ईज़ी है लाइफ़ और अभी मैं भी चाहता हूँ कि गाँव के बच्चों में जज़्बा और जोश आने लगा है अभी, सोचने लगे हैं, तो सफलता मिलेगी। सर, अगर आज के दौर की बात कर ली जाए तो स्टूडेंट या जो बच्चा होता है वो करना कुछ और चाहता है, बट पेरेंट्स को फोर्स कुछ और करने के लिए करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर वही है ना कि जो समाज होता है वो सिर्फ़ पढ़ाई की दृष्टि से देखता है कि जो नहीं पढ़ा, जो कुछ जी नहीं बना, जिसकी नौकरी नहीं लगी, जी वो असक्षम है, वो सफल नहीं है। और जिसकी नौकरी लग गई वो सफल है, जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो सफल है, जो नंबर अच्छे नहीं ला रहा वो बच्चा असफल है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या पता उस बच्चे की खेलों में रुचि हो, जी क्या पता वो बहुत अच्छा एक एक्टर हो, वो जी स्टेज पे आर्टिस्ट हो, पेंटर है, उसके अंदर पेंटिंग की कला हो सकती है। तो हर बंदे में कुछ ना कुछ गुण होता है जी और हम क्या सोचते हैं जो पढ़ नहीं रहा है उसमें अवगुण ही अवगुण है। जी तो पेरेंट्स को मैं सबसे पहले बोलूँगा कि पढ़ाई एक है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ना चाहिए सबको, नंबर अच्छे आने चाहिए। जी लेकिन अगर वो नहीं आते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है। आप अगर उसको ऐसा महसूस करवाओगे ना तो उसके दिमाग में भी हीन भावना आ जाएगी और वो अपने आप को बहुत कमतर आंकने लगेगा। अपने पोटेंशियल को के ऊपर कभी सोचने का काम भी नहीं करेगा वो। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत मेरे कॉलेज में जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, सफल नहीं हो पाए, नंबर उतने तगड़े नहीं आते थे उनके। जी जी लेकिन वो खेलों में, साइकिलिंग में, ट्रैकिंग में, एडवेंचर गेम्स में, पेंटिंग में, गाने में, सिंगिंग में बहुत आगे थे वो लोग। सर, अगर बात कर ली जाए युवाओं की, तो युवाओं के अंदर मतलब काफ़ी टैलेंट है, मेहनत में काफ़ी प्रतिभाएँ हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। आज आप एक अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, तो जो बच्चे ऐसी असुविधाओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप आने वाले समय में क्या करेंगे? सर मेरा तो ये है कि मतलब जो भी मेरे से बन पड़ेगा, एक तो लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन देना, जी, उनको सूचना ही नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम होते हैं, कौन सी सर्विसेज होती है। मैंने सीखा अपने मतलब इस जी, जी, प्रिपरेशन के जी, दौर जी, में लोगों से मिला हूँ मैं, जी, तो मैं वो बांटना चाहूँगा बच्चों जी, के साथ। और पेरेंट्स को मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि बच्चों को निकालो इधर इन सब जी, एग्ज़ाम्स में, जी, और जो इसमें नहीं है अच्छा, जो खेलों में अच्छा है उसको आप खेलों में निकालो। जी, और सर अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके जी, बारे में लोगों को, गांव में सीएससी सेंटर खुल चुके हैं आजकल, जी, तो उनके माध्यम से आप स्कीम्स का पता करें और जी। पूरे से पूरा फ़ायदा उठाएं और बैठना नहीं है, मतलब रुकना नहीं है।
सर अगर बात कर ली जाए जो अभी की जो सिचुएशंस क्रिएट हो रखी हैं कोविड के दौरान भी बच्चों का मतलब स्टडी की लिहाज से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने मतलब लगभग लगभग स्टडी से कट चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में छात्रों को लेकर के भी पीछे का जो है उसको भी कवर अप करना है, आगे का है उसकी भी तैयारी करनी है, तो क्या कहेंगे सर? हाँ, कोविड के टाइम पे बहुत लॉस हुआ है और बहुत सारे सर्वेज़ ने बताया है कि लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। जो छोटे बच्चे उनका ज़्यादा लॉस हुआ है, जी क्योंकि 6-7 साल की उम्र तक बच्चा बहुत कुछ चीज़ें सीखता है जो बाद में नहीं सीख पाता है। जी और स्कूल में सिर्फ आप पढ़ने नहीं जाते, स्कूल में आप अपनी उम्र के 20-30 बच्चों के साथ पूरे दिन रहते हो वहाँ पे। जी टीचर आपसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाता है जो आप घर पे नहीं कर पाते। जी तो लॉस हुआ है, अब उसके घर वाले उसको सिखा सकते हैं। घर में माता-पिता का इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। जी जी आने वाले टाइम में जो पढ़ाई है उसमें माता-पिता को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। जी और एक ब्रिज कोर्स करवाया जा सकता है, अपने हरियाणा गवर्नमेंट करवा रही है ब्रिज जी जी कोर्स कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए या फिर जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया अभी जी तक, जी उनको एक लेवल पे ला के और अभी फरवरी या मार्च में उनके दाखिले करवा के उनको पेपर दे दिलवा के अगली क्लास में डाला जाए। जी तो मैक्सिमम बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए वापस स्कूल्स में। तो ये सब अभी हो रहा है, लोगों को भी इसमें सरकार की मदद करनी चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में रहना चाहिए। सर जब भी हम कोई अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि हाँ भाई उन्होंने हमें इंस्पायर किया, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, जिनकी वजह से आज हम इस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, किसने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? सर एक नाम तो मैं ऐसे ले नहीं पाऊँगा क्योंकि जी बहुत जी लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा तो मेरे माता-पिता और मेरे परिवार के लोगों का रहा है, जी जो कि हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मतलब व्हाटएवर इज़ द सिचुएशन दे आर विद मी एंड दे विल बी विद मी। उन्होंने ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया जी कि मैं रिस्क ले सकूँ लाइफ़ में, जी और रिस्क में फेलियर भी हुआ तो मुझे ये था कि मेरे परिवार वाले मेरा साथ देंगे अगर कुछ चीज़ें सही नहीं जाती हैं तो लाइफ़ में। तो एक तो सर परिवार और माता-पिता हो गए। सर फिर मेरे टीचर्स हैं कुछ, जिन्होंने कुछ-कुछ बातें होती हैं जो कि छू जाती हैं आपको और आपको मोटिवेट करती रहती हैं लाइफ़ जी टाइम जी तक। तो सर दोस्त हैं कुछ लोग जो कि हमारे रोल मॉडल बन गए, आइडियल बन गए जी और उनको फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक। जैसे अपने गाँव के प्रथम कौशिक हैं भैया जी हैं। जी 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 जैसे कि वो स्कूल टाइम से ही बोल सकते हैं कि जी स्कूल टाइम से ही वाज़ आउटस्टैंडिंग। जी तो ये था कि मतलब हमें ऐसा बनना है, जी काश मैं भी ऐसा बन जाऊँ। तो वो होता है ना कि वो पुल फैक्टर रहा है हमेशा से। अगर देखा जाए तो जब भी हम प्लस टू से ड्रॉप आउट करते हैं या पास आउट करके जब भी कॉलेज में जाते हैं तो एक अलग सा फोबिया होता है। आपने तो एनआईटी सिलचर से बीटेक भी किया है, आप एक इंजीनियर भी हैं, तो आपने भी जब कॉलेज से स्कूल से पास आउट होके कॉलेज में जब आपने एंटर किया होगा तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, तो कुछ जो आप मतलब शेयर करना चाहें हमारे साथ? समस्याएँ तो क्या है कि सिलचर एक अपने आप में उसकी ज्योग्राफी बहुत कठिन है। जी मतलब वो ऐसा प्लेन एरिया नहीं है जैसे हम यहाँ पे रहते हैं हरियाणा जी में। जी तो वो एकदम नई जगह थी मेरे लिए, वहाँ की बोलचाल एकदम नई है, जी लैंग्वेज नई थी वहाँ पे। जी बट कैंपस बहुत अच्छा था और मैं एक्साइटेड था कॉलेज लाइफ़ को लेके। तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, वहाँ के चैलेंजेस से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे वहाँ पे खाने को लेके हमसे अलग है खाना वहाँ पे। आटे की अवेलेबिलिटी नहीं होती, रोटियाँ बहुत कम या नहीं मिलती थी हमें मोस्टली जी रोटियाँ। दूध नहीं मिलता था, हम यहाँ पे दूध पीते हैं हरियाणा में। जी तो लेकिन एडजस्ट हो गए, तो मैंने सीखा कि आपको सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट भी होना चाहिए। तो वो 4 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे बहुत ही टफ़ बनाया फिज़िकली भी और जी जी मेंटली जी भी। जी तो अब मैं बहुत ईज़ी फ़ील करता हूँ कहीं पे भी जाने में, मुझे खाने की कोई जी प्रॉब्लम जी नहीं आती है। कुछ लोगों को जैसे साउथ में नहीं पसंद आता है खाना, जी लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे कुछ नया मिल रहा है खाने को। जी तो ये जो एटीट्यूड है, अप्रोच है, ये मेरी बिल्डअप हो गई डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को जी देख के। वैसे तो आप शुरू से एक ब्रिलियंट स्टार रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपको भी अपनी लाइफ में फेल्योर का सामना करना पड़ा है सर? सर फेलियर्स तो सबके सामने आते हैं और बहुत महान महान लोग भी फेल हुए हैं लाइफ में। तो जी बट फेलियर से सीखना होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने फेलियर से सीखते क्या हो। जी तो सर मैंने अपने फेलियर से सीखा है हमेशा और कोशिश की है कि अगली बार कोई फेलियर अगर आता है तो पहले वाले कारण की वजह से फेलियर नहीं होना चाहिए, उसको मैं दुरुस्त कर दूँ। मोस्टली अगर देखा जाए तो जैसे ही बच्चे मान लो ड्यूरिंग द स्कूल सेशन जब भी फेल हो जाते हैं तो डिमोरलाइज हो जाते हैं और इवन यहाँ तक कि सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे विद्यार्थियों को जिनका ऐसी सोच है कि भी मैं फेल हो गया, मेरा रैंक डाउन है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, मेरे उस दोस्त के इतने अच्छे मार्क्स आए, मेरे क्यों नहीं आए, तो क्या कहेंगे? सर इसमें समाज को और परिवार के जो लोग हैं, उन्हें जो बच्चों का मूल्यांकन है वो नंबरों के हिसाब पे करना अब रोकना पड़ेगा। जी
सिर्फ आप नंबरों से मत आंको बच्चे को, और उसे ऐसा माहौल दो कि वो आपको बताए कि ना मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। जी जी सोसाइटी में क्या होता है कि आप किसी को ऐसी बातें करते हो तो वो बोलते हैं कि यार इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है, तो जी उसको एक हीन भावना से देखा जाता है, जी जी तो बच्चा बताते हुए भी कतराता है। जी तो मेरा ये मानना है कि सोसाइटी को और फैमिली मेम्बर्स को जी बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आना चाहिए और बहुत संयम के साथ उन्हें सुनना चाहिए हमेशा। अच्छे श्रोता सब बनना चाहते हैं, लेकिन जी अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए जी सभी को। मैं ये मेरी ये मतलब ऐसा सोचना है मेरा। जी तो अगर ऐसा माहौल होगा तो बच्चे क्या है कि उन्हें वो जो उम्मीदों का बोझ है ना, वो उनको महसूस नहीं होगा लाइफ में। जी और सर सुसाइड तो मतलब हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर्स की हेल्प चाहिए तो हमें बेहिचक लेनी चाहिए, जी ऐसे ख्याल आते हैं तो। जी क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कुछ है। अगर आप ज़िंदा हैं तब कुछ भी कर सकते हैं, जी अगर आप ही नहीं हैं तो आप ना नंबर ला सकते हो, आप कुछ कर भी नहीं सकते लाइफ में। तो ये थे हमारे साथ कमल जी, जो कि झगड़ोली से हैं, और इन्होंने अचीव किया है 659वां रैंक, जो अपने आप में सिर्फ हमारे गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और काफ़ी अच्छे तरीके से युवाओं को संदेश भी दिया है कि आप फेलियर से बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो, एक नई शुरुआत करें, एक नई शुरुआत के साथ अपना टारगेट आप फिक्स करें, और जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते हैं, बशर्ते आप मेहनत करते रहें। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।